ये शर्मसार करने वाली हैवानियत कहीं और नहीं बल्कि बदायूं में हुई है। महज 13 साल की मासूम को दरिंदों ने नोच खाया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। दर्द से वो कराह रही थी, लेकिन उसके दर्द को महसूस करने वाला वहां कोई नहीं था। बस बारी बारी से दरिंदे उससे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। जिस वक्त ये दरिंदे मासूम के साथ हैवानियत कर रहे थे, मासूम की चीखें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। बेहोश पड़ी मासूम के साथ ये बहसी दरिंदे सारी हदों को पार कर रहे थे। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट देखें। पहले तो मासूम को नशा सूंघाया, की ओर चल पड़ी। आज दिनांक को थाना जरीफ नगर पर जयपाल द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग के पंजीकरण के बाद तत्काल पुलिस तत्परतापूर्वक एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर ली। शेष अन्य अभियुक्तों की तलाश में विभिन्न स्तरों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब बच्ची घर वालों को काफी देर तक नहीं दिखाई दी तो घर वाले परेशान हुए और उसे ढूंढना शुरू किया। मासूम के माता पिता दोनों पागलों की तरह हर गली, हर चौराहे पर बच्ची को ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं दिखी। दूसरे दिन भी माता पिता बच्ची की तलाश कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद पिता जब साहसवन थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर बच्ची दिखाई दी। मासूम की हालत देख पिता के होश उड़ गए। जब पिता को बच्ची मिली, ना तो वो ढंग से खड़ी हो पा रही थी और ना ही वो कुछ बता पा रही थी। बस उसकी आंखों में कुछ दिख रहा था, तो वो था दर्द, पीड़ा और डर। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 13 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पहले लड़की को नशीला पदार्थ सूंघाया गया, फिर लड़की को उसके घर में से धीरे से ले जा करके बाहर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग थे उसमें से एक अपराधी को पकड़ लिया गया, क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ, उसमें जब लड़की को होश आया तो लड़की उस जगह से भागती हुई अपने परिवार के पास पहुंची और परिवार को 2 दिन बाद अपने पिता को बताया कि आखिर किस तरीके से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और किस तरीके से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या क्या चीजें रही। क्योंकि बच्ची को नशीला पदार्थ दिया गया था, इसकी वजह से उसको बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन एक अपराधी को अभी पकड़ लिया गया। लगातार इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है और देखा जा रहा है कि आखिर कितने लोग उसके साथ थे। पूरी तरीके से जो मेडिकल टेस्ट हैं वो भी बच्ची के कराए गए हैं और पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से इसका दुष्कर्म हुआ और इसके पीछे कौन कौन शामिल थे। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।
इतना ही नहीं, जब बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो बच्ची ने अपने पिता को सारी आप बीती बताई, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने बिना देर किए इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और अब बदायूं पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि लोगों के जहन में तमाम सवाल भी छोड़ दिए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इन दरिंदों को इनके किए की सजा कब मिलेगी, कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा। सवाल ये भी है कि जिम्मेदार अधिकारी क्यों मौन है और प्रशासन की जो बेटियों की सुरक्षा के दावे हैं वो कब सच साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।